में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव दावे के साथ में बता रहा हूँ। बहुत पॉपुलर थे, बिहार के लोग मानता है इनको, लेकिन 4 से बढ़ना चाहिए था। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व इतना कमज़ोर हुआ है कि जो इनके आधार वोट हैं वह भी धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। अगर पिटे हुए मोहरे रहते तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा करके राजद में नहीं जाते, तो मंत्री बने थे ही यहाँ। ये राजनीति करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को संगठित करने के लिए। इसके अलावे जनता से कोई मतलब नहीं है। रिटायर तो इनको भी हो जाना चाहिए। 9वां पास व्यक्ति राजनीति में आकर समाज को क्या करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीतिक फिजा बदलने लगी है। यही नहीं, अपराध चरम पर है और नेता भी अपनी जगह तलाशने लगे हैं, यानी कि एक दल से छोड़कर दूसरे दलों में जाने लगे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि हर 2 दिन के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। नहीं, देखिए, सरकार का इकबाल ख़त्म नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव स्ट्रेटेजिकली ये बात बोल रहे हैं, चूँकि जो इनके पिताजी और माताजी के काल में दामन पर दाग लगे थे, जिस प्रकार अपराध माननीय हाई कोर्ट ने जंगल राज से परिभाषित किया था, उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को बार बार हम लोग कहते हैं कि आप अपराध की चर्चा करते हैं तो उसका दूसरा पक्ष ये भी बताइए कि जहाँ कहीं भी अपराध हुआ, अपराधी कहाँ नहीं पकड़े गए। यानी सरकार और प्रशासन की नीयत पर अपराध रोकने में अगर वो संदेह करते हैं तो कहीं न कहीं गलतफहमी उनको है। बड़े से बड़े अपराध हुए हैं, चाहे बड़े से बड़े आदमी इन्वॉल्व रहे हैं, प्रशासन और सरकार उसको पकड़ी है, ऐसा मुझको 100%, 1-2 केस अलग बात है जो अपराधी नहीं पकड़ाया हो, लेकिन प्रशासन तब भी कोशिश करता रहा है। तो भाई, ये तो सरकार का स्पष्ट मानना है कि जहाँ भी अपराध हो उसको पकड़ो और जेल भेजो, सजा दो। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में घटित हो रहा है। वारदातें जो होती है सत्ता संरक्षित होती है। ये तो खैर कोई नहीं मानेगा, बिहार और देश के लोग बच्चा नहीं मानेगा। जो हम लोग कहा करते थे, इनके काल में जो सत्ता संरक्षित की बात होता था, वह उलटकर यहाँ बोल रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार या सरकार किसी को बचाती है अपराधी को? एक उदाहरण भी अगर तेजस्वी दे दे कि सरकार फलाने अपराधी को बचाया है तो हम मानेंगे कि इनको जानकारी है। इनको नहीं जानकारी है। अभी हाल ही में, मतलब कुछ दिन पहले ही, जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, उनको बेल दिया गया और कह रहे हैं लोग, प्रतिपक्ष के नेता का भी बयान आया कि मेरे साथ थे तो अपराधी थे, अब उनके दामन में जाकर बैठे हैं तो फिर वो दूध से धुल गए। अब तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी उसको नहीं है। जब माननीय हाई कोर्ट ने रिहाई किया है तो उसमें सरकार क्या करेगी? ये तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि सरकार रिहाई नहीं करती है। माननीय हाई कोर्ट ने रिहाई किया है तो ये तो समझना चाहिए उनको। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, और सत्ता की बागडोर जो है कुछ अधिकारी चला रहे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। रिटायर तो इनको भी हो जाना चाहिए। 9वां पास व्यक्ति राजनीति में आकर
समाज को क्या करेगा? अच्छा, समाज को, बिहार को जानने के लिए आपको 9वां पास जान सकेगा क्या? क्या फजूल बात बोलते हैं, रिटायर कर जाना चाहिए। लेकिन सर, आप 9वीं पास जिसे कह रहे हैं, आरजेडी के लोग दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनका फन फॉलोइंग जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो 4 ही क्यों आए? बहुत पॉपुलर थे, बिहार के लोग मानता है इनको, लेकिन 4 से बढ़ना चाहिए था। अब उसको लगता है कि 25 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव, दावे के साथ मैं बता रहा हूँ। यानी इतना हरास हुआ है आरजेडी में, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व इतना कमज़ोर हुआ है कि जो इनके आधार वोट हैं वह भी धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। अभी आपने देखा श्याम जी पार्टी छोड़ दिया। यानी एक दलित चेहरे के रूप में बिहार में श्याम रजक जी, जिनको जिस प्रकार अपमानित किया गया तो सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं, तो कहाँ से आएंगे? अच्छा ये बताइए हमको, ये कहते हैं कि हमको सारे लोग मदद कर रहा है, विधानसभा में स्वयं प्रतिपक्ष के नेता और विधान परिषद में उनकी माताजी नेता। या सिद्दीकी साहब को बना देना चाहिए था, इनको रिजाइन करके किसी दलित को बना देना चाहिए था। ये राजनीति करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को संगठित करने के लिए, इसके अलावे जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता भी समझती है, और इनके बेस वोट जो माई समीकरण की बात करते हैं वो माई समीकरण भी समझता है। और यही कारण है कि लोकसभा में जो पासमानदा मुस्लिम था बड़ी संख्या में, राजद को छोड़ दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो मतलब लालू परिवार है उनका दिल बहुत छोटा है? नहीं, पार्टी इनकी परिवार का ही पार्टी है, परिवार तक ही परिवार उनकी पदों पर बना रहे, सुरक्षित रहे, पार्टी इसीलिए इन्होंने बनाया है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने भगवतिया देवी, अभी मुन्नी रजक को जैसे लोगों को संसद और विधानसभा में भेजने का काम किया। अच्छा ये बताइए, समाज को क्या फ़ायदा हुआ? मान लिया मुन्नी रजक को भेजा उन्होंने, उससे सोसाइटी को कहीं फ़ायदा है? राजनीति करने वाला आदमी सोसाइटी को फ़ायदा देता है, हाउस में बात उठाता है, बिहार की समस्याओं के बारे में उठाता है। कितने दिन लोगों ने सवाल उठाया? ये सब मतलब जो उसको कहते हैं बधुआ मजदूर, सारे लोगों को एक उठा करके दिखा दिया जनता को कि हमने ये दिया, और वो बधुआ मजदूर बनाकर रखने का काम किया है। तो ये लोग समझने लगे हैं बिहार के लोग। आप मुन्नी रजक को रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो माननीय बन गई हैं, तो नहीं मानने का सवाल कहाँ उठता है। लेकिन हमारा कहना है कि जो राज्य के समाज के समस्याओं को उजागर कर सके, बोल सके, भाई जो हाउस है विधान परिषद, जो उच्च सदन है, उस सदन का निर्माण किया गया था, वो विचित्र महत्व के लिए किया गया था। उस महत्व को तो लालू यादव ने समाप्त कर दिया। हमारा यही कहना है कि भाई ठीक है, आपने बनाया, हमारा कोई विरोध नहीं है, आपकी पार्टी है, आप किसी को बना दीजिए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो मूल समस्या है, जिस समाज की आप बात करते हैं, उस समाज की जो परख और उसका सवाल, उसका समस्या तो नहीं उठ पा रहा है। आपने श्याम रजक की बात की। श्याम रजक के बारे में आरजेडी का कहना है कि वो शतरंज के पीटे हुए मोहरे हैं, और उनका काम ही है कभी लुढ़क कर इधर जाना, कभी लुढ़क कर इस तरफ आना। नहीं, श्याम रजक देखिए बिहार के बहुत बड़े दलित चेहरे हैं, और लंबे अनुभव है राजनीति में इनका, और लगातार छात्र जीवन से ही संघर्ष करते रहे हैं, सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी हैं। और अगर पिटे हुए मोहरे रहते तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा करके
राजद में नहीं जाते, तो मंत्री बने थे ही यहाँ, राजद में नहीं जाते। जिन उद्देश्यों के चलते वो राजद में गए, जिस समाज के लिए वो राजद में गए, वो कहीं न कहीं उस समाज की समस्याओं को उजागर करते हुए राजद को उन्होंने नहीं देखा। साथ ही राजद में रहकर जितना अपमानित उन्होंने महसूस किया और जितना अपमान किया, शायद हम लोग भी जानते हैं और वह भी महसूस करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उनके पास मुद्दों का अभाव है। अगर यही रवैया रहा तो 2025 में प्रतिपक्ष का नेता बनेंगे, इसमें भी संदेह है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।